हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर संक्रामक रोगों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। जो कि सबसे पहले है खसरा। इसके बारे में उम्र, जीवाणु, रोग प्रसार और उद्भवन काल कैसे कब तक रहता है, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। और आपको अगर अच्छे से डिस्क्राइब पूरा इसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता तो आप के पास भी एक्सटेंशन एजुकेशन की जो बुक होंगी उसमें से अच्छे से आप उस पहले पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें से आप अच्छे से, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है केवल वही लिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसमें पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खसरा। उम्र। उम्र किस उम्र में बच्चों को होता है? ये तो 6 माह से 10 वर्ष तक बच्चे को होता है। जीवाणु वायरस द्वारा होता है। रोग का प्रसार कैसे, ये फैलता है तो संपर्क के द्वारा फैलता है खसरा। ठीक है, उद्भवन काल कब तक, इसका उद्भव कब से होता है स्टार्ट, तो ये लगभग 10 से 14 दिन तक इसका लगभग रहता है। संक्रामक काल की अगर हम बात करें तो इसमें दाने निकलने के 4 दिन पूर्व और 5 दिन बाद तक ये रहता है। ठीक है, और लक्षण क्या क्या होते हैं? तो जुखाम हो गया, सिर दर्द हो गई, खांसी, ज्वर, और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसमें ज्वर भी रहता है। और दूसरे की हम बात करें तो छोटी माता जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स। ठीक है, आमतौर पर बच्चों में ये व्यापक रूप से फैलता है। जीवाणु की बात करें, जीवाणु क्या नाम है, तो वेरिसीला नामक वायरस। सभी जो भी बीमारियों के रोगों के बारे में उसके जीवाणु के नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका क्या नाम है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसे रख लेना है। प्रसार संपर्क के द्वारा होता है। उद्भवन काल 14 से 21 दिन का होता है। लक्षण क्या है इसमें? ज्वर आना, 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें ज्वर रहता है। संक्रमी यकृत की बात करें जिसे हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। जीवाणु एक प्रकार का वायरस होता है इसमें। प्रसार कैसे होता है? मक्खियों से होता है। उद्भवन काल 10 से 40 दिन, सामान्यतः 21 से 25 दिन तक रहते हैं। संक्रमण काल 1 से 3 दिन पूर्व और समाप्ति के प्रथम सप्ताह बाद तक होता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस के संक्रमित यकृत स्रोत के बारे में। और लक्षण क्या है इसमें? तो कब्ज, वमन, सिर दर्द, 90 डिग्री से लगभग 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें ज्वर रहता है। और पीलिया के भी इसमें चिन्ह प्रकट होते हैं, देख के लगता है जैसे पीलिया के भी रोगियों को रहता है, तो उसमें भी लगभग नज़र आते हैं रोगियों के। और कंठरोहिणी डिप्थीरिया की बात करें तो उम्र इसमें प्रायः 5 से 10 साल के बच्चों को होता है और ये ज़्यादातर शीत ऋतु में होता है। ठीक है, और जीवाणु कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जीवाणु के नाम इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको अच्छे से इसे दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्रसार कैसे होता है? रोगी की वस्तु से। उद्भवन काल 2 से 5 दिन, संक्रमण 2 से 4 सप्ताह। इसमें लक्षण क्या नज़र आते हैं? सिर दर्द होना, जी मचलाना, गले में दर्द, कपकपी, ज्वर, गले का टॉन्सिल या गले में सूजन, और नाक से खून भी निकलता है। इसका उपाय क्या है? तो ट्रिपल वैक्सीन यानी डीपीटी, जो टीका लगता है बच्चों को, तो वो लगवाना पड़ता है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, जिसे काली खांसी भी पर्ट्यूसिस को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिपल वैक्सीन लगाया जाता है बच्चों को। और कुकुर खांसी की बात करें जिसे, तो श्वसन मार्ग का यह अत्यंत उग्र और संक्रामक रोग है। किस अंग पर कौन सा इफेक्ट करता है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये संक्रामक रोग जो होता है श्वसन मार्ग पर अपना इफेक्ट डालता है। जीवाणु क्या है? बैसिलस पर्ट्यूसिस, इसमें जीवाणु है। और प्रसार क्या है? संपर्क के द्वारा ये भी फैलता है। उद्भवन काल 7 से 14 दिन। संक्रमण काल जो है खांसी के प्रारंभ के 1 सप्ताह पूर्व और 3 सप्ताह बाद तक होता है। लक्षण क्या है? जुखाम, खांसी, तेज। उद्भवन काल जैसे आप समझिएगा कि शुरू कब से होता है ये, तो लगभग 7 से 14 दिन तक लगभग इसका पूरा काल रहता है। और संक्रमण स्टार्ट कब से हो जाता है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसमें लक्षण जो है जुकाम और खांसी, तेज हो जाना। टिटनेस क्या है? कारण लोहे का जो है जंग लगना सबसे बड़ा इसमें कारण होता है टिटनेस का। लक्षण क्या है? तेज बुखार, तीव्र कंपन। उपाय टिटनेस का टीका ही लगवाना इसका उपाय है। पोलियोमाइलाइटिस, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, बाद में तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। उम्र क्या है? 6 माह, 3 वर्ष तक या 15 वर्ष तक भी होते हैं। जीवाणु पोलियो वायरस। प्रसार कैसे होता है इसका? मक्खी से। उद्भवन काल 7 से 14 दिन। लक्षण हाथ पाँव या जोड़ों में दर्द, लकवा प्रारंभ भी हो जाता है इसमें। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जन्म के तीसरे, चौथे और 5वें माह में पोलियो खुराक, 2 वर्ष बाद दूसरी।
और 8वें की बात करें तो तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं, यक्ष्मा या क्षय रोग भी इसी को नाम है। कभी कभी आ जाता है तपेदिक रोग दे के यक्ष्मा दे देता है या ट्यूबरक्लोसिस दे देता है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा। जीवाणु कौन से होते हैं इसमें? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल बैसिलस होता है। और प्रसार कैसे होता है? संपर्क द्वारा। उद्भवन काल प्रारंभ में 4 से 6 सप्ताह। पूर्ण रोग जो है कई वर्ष तक वही चलते हैं इसका। प्रभावित अंग कौन से होते हैं इसमें? अधिकांशतः फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त आंत, गुर्दे, अस्थियां, लसिका ग्रंथि और मस्तिष्क आवरण भी प्रभावित हो जाते हैं इसमें। फेफड़ों में होने वाले तपेदिक को फुफ्फुसीय तपेदिक यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और अन्यत्र होने वाले अंगों में तपेदिक या अफुफ्फुसीय तपेदिक कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों में जो होता है उसे हम फुफ्फुसीय यानी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, फेफड़ों में जो होता है। अगर अन्य कहीं पर होता है तो उसे हम अफुफ्फुसीय तपेदिक कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो तपेदिक के रोग के 2 प्रकार ही बताए गए हैं। एक होता है फुफ्फुसीय क्षय रोग, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। कारण क्या है? बचपन में खसरा, काली खांसी, टाइफाइड, मधुमेह, अत्यधिक शारीरिक श्रम, मानसिक आघात, कुपोषण, वंशानुक्रम इस रोग के कारण होते हैं। और बचाव क्या है? BCG का टीका, आपको पता ही होगा। और इसमें क्या करते हैं कि मतलब अधिक प्रोटीन युक्त खाना चाहिए और कम चिकनाई युक्त भोजन लेना चाहिए हमें। और फुफ्फुसीय क्षय रोग की बात करें तो यह तपेदिक रोग अस्थि, त्वचा, आंत, लसिका ग्रंथि, मस्तिष्क आदि में होते हैं। लक्षण दोनों में थकान, भूख में कमी आदि। और बचाव क्या होते हैं इससे? स्वच्छता, मतलब जितना आप स्वच्छ रख सकें उससे वही बचाव है इसमें। ठीक है। और दूसरी बात करें कि मलेरिया की, इसमें जो जीवाणु होता है इसका तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। प्रसार मच्छर के काटने से। उद्भवन काल 10 से 12 दिन तक। और लक्षण कौन से हैं इसमें? कमजोरी, हाथ पाँव में दर्द होना और सिर दर्द, अत्यधिक ठंड लगना, फिर बुखार आना, कपकपी, ज्वर कितना रहेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। और स्प्लीन बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, जे तिल्ली बोलते हैं स्प्लीन से, स्प्लीन बोलते हैं, तो वो बढ़ जाती है। RBC की हानि होती है इसमें। बचाव, घर में DDT का छिड़काव करना चाहिए। देखिए जो भी इसमें मतलब फैक्ट लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बुकों से छाटे गए हैं कि इम्पॉर्टेंट ही केवल आपके लिए रहे कि इसके बुखार कितना लगभग होता है, कितना लगभग चढ़ता है और लगभग किस चीज़ से ये फैलता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा आपके इसमें नहीं लिखा गया है कि आपको हर चीज़ पूरा डिटेलिंग लिखी गई हो। जो इम्पॉर्टेंट है वही लिखा गया है। एक्सटेंशन एजुकेशन में चैप्टर्स बहुत कम हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी इसी से आते क्वेश्चन हैं। पिछले पेपर में देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग है हैजा, और गर्मियों में अधिक होता है। जीवाणु विब्रियो कॉलरी, जिसे मतलब जीवाणु जो होता है नाम है इसकी। और प्रसार मक्खियों के द्वारा ये फैलता है। उद्भवन काल क्या है इसका? कुछ ही घंटों से लगभग 5 दिन तक ये फैल जाता है। लक्षण क्या है? शुरू में उल्टी व दस्त से, पेशियों में ऐंठन, बाद में पेशाब आना रुक जाता है। बचाव क्या है इससे? तुरंत टीका लगवाना चाहिए, उबला जल देना चाहिए। और टाइफाइड की बात करें तो इसे आंत ज्वर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों ही रोग आते हैं। ठीक है, टाइफाइड के अंतर्गत जो है टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों ही आते हैं। पैराटाइफाइड से अधिक तीव्र जो होता है वो टाइफाइड होता है। जीवाणु सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, इसके जीवाणु हैं। सबके जीवाणु जरूर आप रट लीजिएगा, सभी के नाम। ठीक है, जीवाणुओं के नाम, किससे कौन सा जीवाणु से फैलता है। और प्रसार की बात करें तो जल, दूध, भोजन, कच्ची सब्जियां, फल, मक्खियों द्वारा रोगी के मलमूत्र से भी होता है। तो उद्भवन काल क्या है? 5 से 21 दिन तक टाइफाइड का। पैराटाइफाइड का 3 से 10 दिन तक। संक्रमण काल औसतन 6 से 8 सप्ताह तक। लक्षण सिर दर्द, कमर दर्द, प्रारंभ में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से दूसरे सप्ताह 104 हो जाता है। इसमें भी स्प्लीन बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे इसका फुल फॉर्म है। विषाणु द्वारा उत्पन्न संचारी रोग है ये। एड्स शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को निष्प्रभावी कर देता है। ठीक है, आपके इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है धीरे धीरे। और एड्स एवं जन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा, यह रोग जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1981 में सर्वप्रथम पाया गया था। और भारत में सर्वप्रथम जो है इसका तमिलनाडु में सन 1996 में प्रकाश में आया था। एड्स का जो विषाणु है, प्रारंभ में इसे ह्यूमन टी ल्यूकीमिया वायरस कहा गया था, नाम दिया गया था 3। ठीक है,
और सन 1986 में टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का नाम दिया गया, नहीं HIV का नाम दिया गया। निदानात्मक परीक्षण क्या है, मतलब कैसे इसका हम उपचार कर सकते हैं, तो इससे दो तरीक़ों से मतलब इसकी जांच की जा सकती है, एक एलिशा और दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा। ये दो नाम जरूर याद रखिएगा कि इसके द्वारा इसकी जांच की जाती है। एलिशा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। म्यूरेक्स HIV परीक्षण भी इसमें होता है। संपूर्ण कोशिका, T4 कोशिका, T8 कोशिका की गणना इसमें की जाती है। अगर पूछा जाता है कोशिका की गणना की जाती है तो T4 और T8 संपूर्ण कोशिका। टी लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता लगाने हेतु ये जांच किए जाते हैं। तो गाइज ये था एक्सटेंशन एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इसमें। ठीक है, आप पूरे चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ओके गाइज, थैंक यू।